Hello student, in this video I am going to start exercise 4.1 question number 2 third part. So what is given in this part, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वेश्चन थर्ड में देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स गिवन आपको 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. ठीक है, इसमें गिवन है कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, और जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है आफ्टर 3 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा, 360. सो आपको बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है. सो हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन. रोहन की प्रेजेंट एज ले लेते हैं हम x ईयर्स. ठीक है, सो मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर एज विल बी x प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स उनसे बड़ी हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अब देखो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया x प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3 इज 29 इक्वल टू 360. सो ये कितना है, x स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 8. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, 87 आएगा यहाँ पे 3. ठीक है, 360. सो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 इज 3 एंड 15 माइनस 8 इज 7. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 0. सो ये हमारे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में. इसी टाइप से हम फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए क्या है. एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर less than it would have 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसमें गिवन है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझिए. इसमें गिवन है कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. अब ये 3 घंटे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि स्पीड कम करने से हमें टाइम ज़्यादा लगता है. ठीक है ना. सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो स्पीड को कम किया जा रहा है. सो और तो फिर कितना टाइम बढ़ जाएगा, इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस. अब देखो, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम. अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कम या ज़्यादा क्या हो रहा है आपका, मतलब स्पीड में कम और ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, सो और टाइम देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं. देखो डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर है, डिवाइड बाय, अगर देखो स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है ना. सो स्पीड कितना कम किया है इन्होंने, x माइनस 8 माइनस 1 मिनट में लिख देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी. x इक्वल टू 3 आवर्स. देखो
सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है, 3 आवर्स क्या है, टाइम है, इसका मतलब ये भी टाइम होना चाहिए, ये भी टाइम होना चाहिए। अब ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये टाइम है, लेकिन ये है क्या, देखो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम है, ठीक है। स्पीड को कम किया, ठीक है, स्पीड को क्या कम, अगर नीचे कोई छोटा नंबर आता है तो जो पूरा फ्रैक्शन वैल्यू है वो बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। अगर ये स्पीड कम किया इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा लगेगा, और वैसे भी आपको पता है कि कोई डिस्टेंस हमें कवर करनी है, अगर हम अपनी व्हीकल की जो स्पीड है वो कम करते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे x है, ठीक है, ये टाइम कम लग रहा है क्योंकि इसकी तो स्पीड है कुछ, और इस स्पीड से इसने कुछ माइनस कर दिया तो टाइम ज़्यादा, सो ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं ना, इसलिए ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है। इसको ही समझना इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसमें क्या है, 3 आवर्स है, ये क्या टाइम, इसका मतलब यहाँ पे भी टाइम होना चाहिए, ये भी टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोई भी ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना, अब ये ज़्यादा कैसे है, देखो स्पीड कम से टाइम ज़्यादा हो गया ना, सो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, माइनस ये कम हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 ये हो जाएगा 480, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। सो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया, 480 इंटू 8 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8x 4। अब यहाँ पे कर दीजिए 64 8 4 जो 32 32 प्लस 6 इज 38, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 24x, सो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे, सो x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये 3 है, यहाँ पे 0 इधर आके ये पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।